दोस्तों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 4 में। इस आप सभी जानते हैं इससे पहले मैंने आप लोगों को यानी जो कल वाली क्लास हुआ था प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हुआ था, मैंने उसमें आप सभी को वादक और वाग्यंत्र की थ्योरी पर डिस्कस किया था। उतना ज्यादा डिप्थ में नहीं देखा था जितना हम लोग ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर ही ऊपर उनको पढ़ाने का प्रयास किया जितना आप लोग भारतीय सेना में सवाल बना पाए। चलिएगा जो शुरुआत करेंगे, मैंने कल कहा था कि उनके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे वो लाने का प्रयास करूंगा, उससे और आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। चलिएगा शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 के पहले सवाल के साथ में। और ये ऑफलाइन दिल्ली पुलिस की नवीनतम बैच प्रारंभ हो चुकी है। यदि कोई विद्यार्थी दिल्ली पुलिस में एज जॉब लेना चाहता है तो वो मंडे से उसका सभी का स्वागत है। और ऑलरेडी हम लोग बैच स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है। और ये वो थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। आइए सीधा सवालों पर बढ़ेंगे और सीधा सवालों के साथ आएगा पहला सवाल। देखिएगा पहला सवाल हम लोगों को यहां पर क्या देखने को मिलेगा। लाइट यहां पर नहीं जाना चाहिए। आइएगा पहला सवाल हमें देखने को मिलेगा, संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से यहां पर संबंधित। सवाल पूछा है जाकिर हुसैन के बारे में। और आप सभी जानते हैं जितने भी ऑफलाइन वाले विद्यार्थी, चार ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तानपुरा फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड विचित्र वीणा है, या तबला होगा, या ढोल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। क्या रहेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। सो आप सभी जानते हैं तबला पर हम लोग बिल्कुल जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन का नाम यदि आप लोगों ने सुना होगा, इसके बाद में अल्लाह खां कौन हो जाएंगे दोस्तों, अल्लाह खां का नाम आप सभी विद्यार्थियों ने सुना होगा। फिर इसके बाद पंडित किशन महाराज कौन हो जाएंगे, पंडित किशन महाराज, ये नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है। पंडित किशन महाराज का नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद तन्मयी घोष कौन हो जाएगा, तन्मयी घोष हो जाएगा। इसके बाद में याद रखना है सुखविंदर, कौन याद रखना है, सुखविंदर नामधारी। क्या याद रखना है, सुखविंदर नामधारी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा। तो ये सारे फेमस व्यक्ति कौन से वाद्ययंत्र संबंधित है, तो जवाब हो जाएगा तबला। कौन से वाद्ययंत्र संबंधित है, तबला। मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाए थे, बट फिर से याद कर लो। जाकिर हुसैन का नाम तो मोस्ट इंपोर्टेंट था, क्योंकि जाकिर हुसैन को 2023 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको यहां पर 2023 में दिया गया था। तो ये भी आप लोगों को, बट इतना डीप तो मैं नहीं पूछेगा आर्मी, ये कॉम्पिटिटिव बाकी बैचों के लिए कंटेंट है। बट आप तो इतना ही याद रखो कि जाकिर हुसैन, अल्लाह खां, पंडित किशन महाराज, तन्मय घोष, सुखविंदर सिंह नामधारी, ये सभी किससे संबंधित है, ये याद होना चाहिए। सभी आप लोगों को तबला वादक यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिएगा प्रैक्टिस सेट नंबर इसी के सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 आप लोगों को देखने को मिलेगा, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर निम्नलिखित में इसके संगीत वाद्ययंत्र जुड़ी हुई है। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा वीणा, सरोद यहां पर होगा, संतूर यहां पर होगा, या फिर सितार होगा। और अब बुद्धादित्य मुखर्जी आया तो आप सभी जानते हैं सितार होगा, क्योंकि सितार से ही यहां पर यह संबंधित है। क्योंकि सितार से यदि आप लोगों को सवाल पूछ लेगा अनुष्का यहां पर कौन हो जाएगा, यहां पर अनुष्का शंकर का नाम आप सभी को यहां पर याद रखना है। इसके बाद में बुद्धादित्य मुखर्जी जो यहां पर है, बुद्धादित्य मुखर्जी का नाम आप सारे विद्यार्थियों को यहां पर मुंह जुबानी तरीके से याद होगा। पंडित रविशंकर कौन हो जाएगा, पंडित रविशंकर का नाम आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिएगा। फिर इसके बाद में निखिल बनर्जी, कौन का नाम हो जाएगा, निखिल बनर्जी का नाम यहां पर आप सभी जानते याद हो जाएगा आप लोगों को। उमा शंकर मिश्र का नाम आप सारे विद्यार्थियों को यहां पर याद होना चाहिएगा। इसके बाद में विलायत खां कौन हो जाएगा, विलायत खां, तो यहां पर विलायत खां, इन सभी का नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अनुष्का शंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र और विलायत खां।
और ये सारे के सारे व्यक्ति आप लोगों को याद होगा दोस्तों कि ये सारे के सारे सितार संबंधित है। किससे संबंधित है? ये सभी के सभी सितार से आप लोगों को संबंधित होते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो ये सारे आप लोगों को ओरली याद होना चाहिएगा। अनुष्का शंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र और विलायत खान, इन सब के बारे में आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और इस क्लास को अगर आप शेयर के साथ लाइक कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। इतना तो कर सकते हैं आप लोग। आइए सवाल नंबर 3 पर देखेंगे। दल्लार रखा कौन सा वाद्य यंत्र संबंधित है? सारंगी बजाते हैं, पहला ऑप्शन। क्या तबला यहाँ पर जो बजाते हैं, या सरोद बजाते हैं, या मृदगम यहाँ पर बजाते हैं? अभी अभी हम लोगों ने देखा था तबला वादक। क्या है ये? बिल्कुल फेमस यहाँ पर तबला वादक देखने को मिलेंगे। सो इस बिहाफ पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 4 है उस कलाकार की पहचान कीजिए जो संगीत के पखावज से संबंधित नहीं है। पखावज से मैंने आपको बताया था क्या राम गोपाल संगीत यहाँ पर संबंधित है? बिल्कुल राम गोपाल पखावज से बिल्कुल फेमस व्यक्ति हैं। क्या तोताराम का नाम आप लोगों को याद रखना था? बिल्कुल तोताराम भी संबंधित है। अयोध्या प्रसाद कौन हो जाएगा? अयोध्या प्रसाद। बहुत सारे जैसे एक भवानी सिंह कौन हो जाएंगे? भवानी सिंह। बट इतना डिप्थ में आएगा नहीं, बट जितना बता रहा हूं उतना तो पढ़ लेना। भवानी सिंह भी किस वाद्य यंत्र संबंधित है? पखावज से। पंडित किशन महाराज यहाँ पर नहीं होंगे। ये बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर तबला वादक कौन से वादक? तबला वादक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस बिहाफ पर हम बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर अप्रोच ऐसी बिठानी है कि एक भी सवाल आप लोगों को गलत नहीं जाए परीक्षा में। आइए सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। अजमत अली खान। अजमत अली खान किस वाद्य यंत्र संबंधित है? क्या ये वीणा से संबंधित है? क्या यह यहाँ पर सारंगी से, या फिर सरोद से? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा, सरोद से। सभी कौन से वाद्य यंत्र संबंधित है? सरोद से। अगर सरोद की यहाँ पर पूछेगा तो अलाउद्दीन खां कौन हो जाएगा? अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खां का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, अलाउद्दीन खां का। दूसरा यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, अलाउद्दीन खां हो गया। सेकंड नंबर आप लोगों को जरीन शर्मा कौन हो जाएगा? जरीन शर्मा का नाम यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों मुकेश शर्मा कौन हो जाएगा? मुकेश शर्मा आप लोगों को यहाँ पर याद हो जाएगा। अली अकबर खान। अली अकबर खान का नाम आप लोगों को मुंह जुबानी तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद में अजमद अली खान। अजमद अली खान का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। ये सभी कौन सा वादक बजाते हैं? सरोद वादक बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 पर हम लोग जाएंगे, वही हमारे सवाल का क्या रहेगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खान नाम, जरीन शर्मा, मुकेश शर्मा, अली अकबर खान, अजमत अली खान का नाम यहाँ पर आप लोगों को याद रखना था। तो ये सभी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 6 पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र संबंधित है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था सितार। कौन सा बताया था? सितार। अगर पूछेगा कि इनको भारत रत्न कब दिया गया, अगर इनको भारत रत्न कब दिया गया तो 1999 में इनको क्या दिया गया था? 99 में इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न देने की यहाँ पर बात, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। शहनाई से आप सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां साहब जो यहाँ पर संबंधित है। और एक और याद रखना है बागेश्वरी देवी। कौन याद करना है? बागेश्वरी देवी यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है। ये दोनों यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ठीक है। ये और इनको भारत रत्न कब दिया गया? बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 2001 में। कब दिया गया था? 2001 में इनको यहाँ पर दिया गया था। और इन्होंने शहनाई बजाई थी। इनकी जो शहनाई थी, इन्होंने जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो लाल किले पर, कहां पर? लाल किला जो था, तो लाल किला पर शहनाई यहाँ पर बजाई थी। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। जाकिर हुसैन अभी हाल ही में आया था, तबला वादक। इनका डेथ हो चुका है। तबला वादक पर आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल का हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा।
सवाल नंबर हम लोग 9 पर बात करेंगे, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि नगाड़ा से था, ढोलक से था, हारमोनियम से था या शहनाई से। क्या हो जाएगा? शहनाई यहां पर बिल्कुल हो जाएगा। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा। जैसे अकबर, मुगल काल में जो अकबर फेमस था वो सारंगी बजाने के लिए फेमस था। किसके लिए था? सारंगी बजाने के लिए। और जो औरंगजेब हुआ करता था, औरंगजेब हुआ करता था, आप सभी जानते हैं वह वीणा बजाने के लिए फेमस था। किससे? अब आपको आप सभी को बताना है कि नगाड़ा, नगाड़ा बजाने के लिए कौन सा शासक यहाँ पर फेमस हुआ करता था। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा, सवाल नंबर 9 पर ही चर्चा करेंगे। 10 आ गया है। विष्णु गोविंद जोग का संबंध किससे है? विष्णु गोविंद जोन हारमोनियम बजाते हैं क्या? ये जवाब हो जाए। सैक्सोफोन बजाते क्या? नहीं। मशकबीन बजाते हैं, यह क्या बजाते हैं? यह वायलिन बजाते हैं। तो डॉक्टर डॉक्टर एन राजन, डॉक्टर एन राजन का नाम याद रखना है। संगीता राजन, क्या याद रखोगे? संगीता राजन का नाम आप लोग याद करोगे। और इसके बाद में विष्णु गोविंद, विष्णु गोविंद, विष्णु गोविंद क्या हो जाएगा? जोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। बिस्मिल्लाह खां का संबंध अभी आया था, ये शहनाई वादक थे, वही का माफी चाहूंगा, वही का वही रिपीट हो गया है। चलिएगा आइए सवाल नंबर 12 पर चर्चा करेंगे। बदरुद्दीन डागर का संबंध किससे हो जाएगा? ठीक है, बदरुद्दीन डागर का संबंध तो आप सभी जानते हैं वीणा से। किससे हो जाएगा? वीणा से। यहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा राय चौधरी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, राय चौधरी का नाम याद रखना है। इसके बाद बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर का नाम आप सारे विद्यार्थियों को याद होना चाहिएगा। ये फेमस वीणा वादक है। क्या है? ये फेमस यहाँ पर भारत में वीणा वादक हम लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिएगा आइए सवाल नंबर 13 पर बात करेंगे। कोई आलतू फालतू बात ना करते हुए सवाल सीधा पर आते हैं। कौन निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्ययंत्र ब्रजभूषण सिंह काबरा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रजभूषण सिंह काबरा को यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो मोहन वीणा सितार से हो जाएगा या फिर वायलिन? तो ब्रजभूषण सिंह काबरा ये भी किससे हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे वायलिन से। किससे हो जाएंगे? वायलिन से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 ही आप लोगों का क्या जाएगा? बिल्कुल सही यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 14 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 14 है, राम नारायण किस वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं? राम नारायण, तो सारंगी पहला ऑप्शन रहेगा। पहला ऑप्शन आप लोगों को सारंगी देखने को मिलेगा। सहनाई सेकंड ऑप्शन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? सहनाई। थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा सरोद। और फोर्थ ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वीणा। तो आप सभी जानते हैं सारंगी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 14 पर 15 पर बात करेंगे। अली अकबर खान किस वाद्ययंत्र संबंधित है? मैंने अभी बताया था अली अकबर खान, अजमत अली खान, ये दोनों के दोनों सरोद वादक है। दोनों के दोनों कौन से वादक हैं? सरोद वादक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 15 तो था, 16 पर चर्चा करेंगे। विलायत खां, मैंने बताया था विलायत खां, निखिल बनर्जी वगैरह बताया था ना आप लोगों को। सो ये आप सभी जानते हैं सितार से किस संबंधित होंगे? सितार से मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा। फ्लूट यानी बांसुरी होता है। बांसुरी से आप लोगों को बताना है कौन कौन से फेमस व्यक्ति, अगर कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख सकते तो बहुत बढ़िया है। बाकी बार बार उसी कंटेंट का रिवीजन आप लोगों को करना है। आइए सवाल नंबर 17 पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 17 है मोही बहाउद्दीन डागर एक प्रसिद्ध संगीतकार है। तो यह क्या किससे फेमस है? तो यह रुद्र वीणा से किस संबंधित है? यह रुद्र वीणा संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर संतूर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भजन सेपुरी कौन हो जाएगा? भजन सेपुरी का नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके साथ में तरुण भट्टाचार्य क्या हो जाएगा?
तरुण भट्टाचार्य का नाम आप लोगों को यहाँ पर याद करना है। तो ये संतूर वादक है, बट हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट टाइम देख लेते, ज्यादा तो नहीं हो गया है टाइम? ओके, 14 ही मिनट हुए, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे हम लोग चर्चा करेंगे 18 पर। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा, अभी मैंने बताया था शिव कुमार शर्मा भजन सेपोरी, क्या बताया था? भजन सेपोरी, भजन सेपोरी आप लोगों को बताया था। भजन सेपोरी के बाद में पंडित क्या हो जाएगा? पंडित यहाँ पर शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार यहाँ पर क्या हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा यहाँ पर हो जाएगा। तो और इसके बाद में तरुण भट्टाचार्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तरुण भट्टाचार्य यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे किससे हो जाएंगे? ये संतूर से। किससे हो जाएंगे? ये सारे के सारे क्या है? संतूर वादक है। सो ये याद होना चाहिए, सभी के सभी क्या है? संतूर वादक है। आइए सवाल नंबर 19 पर। हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया ये किससे संबंधित है? क्या ये शहनाई संबंधित है? हरि प्रसाद चौरसिया, क्या ये जो है बांसुरी, सरोद, तबला? ये बांसुरी था, ये बांसुरी, ठीक है। तो हरि प्रसाद चौरसिया और बांसुरी से संबंधित हो जाएंगे, यानी फ्लूट संबंधित हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी पर ही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। निश्चित तौर पर बात यही है कि हम अंत समय में जो जो कंटेंट पढ़ने का प्रयास किए हैं वो लाजवाब है, नायाब है, एक कोहिनूर हीरे की बात है। और कहा ऐसा माना जाता है कोहिनूर हीरे की पहचान एक अच्छे जोरी को होती है। ये यदि आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी हैं, यदि सीरियस विद्यार्थी हैं इस फील्ड में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हम कितना अच्छे कंटेंट से रूबरू हो रहे हैं। 30 दिन है, 30 क्लास आएगी और आप देखेंगे 30 क्लास से ही हो सकता है पूरा पेपर आप सभी के कदमों में मैं रखने का प्रयास करूंगा। वैसे कदमों नहीं बोलना चाहिए, आप सभी की कंप्यूटर स्क्रीन पर आप सभी को मैं ही हमेशा के तौर पर याद आऊंगा कि वही जो कंटेंट था हूबहू आया। और ऑफलाइन तो मैंने इतना पढ़ा दिया है कि उससे तो कभी बाहर जाने वाला नहीं है। करंट के 1-2 सवाल हम लोग मान के चलते हैं कभी बाहर जाए। सवाल नंबर 20 पर हम लोग बात करेंगे प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी जानते हैं वायलिन यहाँ पर संबंधित है, बल्कि ये वीणा बजाते, क्या बनाते हैं? वीणा बजाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा सवाल नंबर 21 पर बात करेंगे। सवाल नंबर 21 वही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अभी मैंने बताया था उस्ताद बिस्मिल्लाह क्या बनाते हैं? शहनाई वादक। ये यहाँ पर क्या है? शहनाई वादक देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारे सवाल का क्या रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। आइए सवाल नंबर 22 तो गायब कर दिया हमारी टीम ने। 23 पर शेख चिन्ना मौलाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेख चिल्लाना मौलाना, ठीक है। इतनी बड़ी पांपो लेकर बैठते हैं, ठीक है, इतनी बड़ी पांपो, ठीक है, वो है ये नाद स्वरम। उसको क्या बोलते हैं? साउथ में जो शादी वगैरह होती है ना, तब इसको बजाया, तब इसको जो ये बजाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। सवाल नंबर 24 मेरी तरफ से आप लोगों के लिए रहा, प्रसिद्ध संगीतकार टी.एच. विनायक राम किस वाद्य यंत्र संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं घड़म, किससे संबंधित हो जाएगा? घड़म इससे यहाँ पर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये अंतिम सवाल आप लोगों के लिए, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये मैंने आप लोगों को बताया है। ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर आना है। सो मैंने इस सवाल का जवाब होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जवाब देना है। मैंने कल कहा था कि मैं आप लोगों को एज अ जो है एमसीक्यूज लेकर आऊंगा, मैंने मेरा वादा निभाया। अब आपका काम है इसको पढ़ना, इसके एमसीक्यूज को रटना, बार बार वीडियोस को देखना। और जो स्टूडेंट जिसने कंटेंट नहीं पढ़ा है, जिसको वास्तविक जरूरत है, तो प्लीज उसको यहाँ से शेयर करो इस क्लास को, ताकि उससे तक ये क्लास पहुंच पाए। चलिएगा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप मेरे साथ जुड़े। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय पार्थ। आप सभी को शुभकामनाएं आपके लक्ष्य के लिए। चलिएगा।